अब हम लोग चर्चा करते हैं सीबीएसई क्लास 10 तुलसीदास के द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से संग्रहित किया गया है इस छोटे से अंश को, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। घटना उस समय की बात है जब राजा जनक के दरबार में सीता मैया का स्वयंवर चल रहा था और बहुत सारे देश विदेश के राजा महाराजा स्वयंवर जीतने के लिए वहाँ आए थे, किंतु कोई भी धनुष का जो प्रत्यंचा था वो चढ़ा नहीं पाया। श्री रामचंद्र ने जब धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया और चढ़ाते वक्त वो धनुष टूट गया, तो वह धनुष महान परशुराम जी के आराध्य शिव जी का धनुष था। उस धनुष को और कोई उठा पाने का कोई साहस नहीं रखता था श्री रामचंद्र जी के अलावा, परंतु श्री रामचंद्र तो अवतार थे ना, मानव के रूप में आए थे धरती पर, विष्णु थे, मनुष्य के रूप में आए थे। यह बात परशुराम को पता नहीं था, उनके मानव रूप को वो देखकर उनको पहचाने नहीं, और सीधा जैसे ही धनुष के टूटने का उनको आहट मिला कि मेरे आराध्य शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, उस वक्त उनके दिमाग में ये नहीं आया कि इतना बड़ा धनुष जिसको संसार का कोई हिला भी नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति, टूट कैसे गया। और अगर टूटा है तो जरूर वो कोई ऐसा वैसा व्यक्तित्व नहीं होगा, स्वयं प्रभु ही होंगे। ये बात वो समझ नहीं सके। उनको क्रोध आ गया कि मेरे आराध्य का धनुष टूट गया, और वो सीधा भागते हुए जनक के दरबार में पहुंच गए। और वहाँ पर राम लक्ष्मण और कई ऋषि मुनि राजा महाराजा सब खड़े हैं। उनके बीच में आकर जो संवाद होता है राम लक्ष्मण और परशुराम में, उसी संवाद को, छोटे से अंश को यहाँ पर निकाला गया है, आपके पाठ्यक्रम में लिया गया है। ये कहाँ का हिस्सा? रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। जैसे ही आते हैं परशुराम जी क्रोधित होकर के सभी को अपना क्रोध दिखाना शुरू करते हैं कि किसने तोड़ा, अभी मार दूंगा, नष्ट कर दूंगा। तभी उनके क्रोध को शांत कराते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, पहला कथन, नाथ यानी हे प्रभु, इसको प्रभु बोल रहे हैं परशुराम जी को, हे प्रभु शंभुधनु, शंभुधन मतलब शिव जी का ये धनुष, शंभु मतलब शंभु, शिव जी, धनु उनका धनुष, भंजनिहारा, भंजनिहारा मतलब तोड़ देने वाला। हे प्रभु इस महादेव की धनुष को तोड़ देने वाला, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा, वो और कोई नहीं, आप ही का कोई दास होगा जिसके अंदर इतना ताकत होगा, इतना शौर्य साहस होगा कि शिव जी के धनुष को तोड़ दे। आप ही का कोई ना कोई दास होगा, सेवक होगा। और किसमें कितना साहस है कि कोई शिव जी का धनुष तोड़ देगा? आप ही के दास के पास ऐसा साहस या शक्ति हो सकता है। आये सुकाह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। आये सुकाह, आये सुकाह मतलब आज्ञा दीजिए हमें, काह मतलब क्यों, कहिए किन मोही, कहिए मतलब कहते हैं, किन मतलब क्यों नहीं, क्यों नहीं, आयुष मतलब आज्ञा दीजिए। हे प्रभु परशुराम जी, आप हमें आज्ञा देकर आदेश दीजिए, आदेश देकर कहिए, आदेश देकर क्यों नहीं कहते हैं आप। आयुष काह कहिए किन मोही, काह का मतलब क्या होता है, क्यों, आप आज्ञा देकर क्यों नहीं कहते हैं। किन मोही, मोही मतलब मुझे, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। अच्छा, जब राम जी की ये बात सुने परशुराम तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। ये कैसी बात लपेट चपेट कर बोल रहा है ये राजकुमार कि मेरा ही कोई दास तोड़ दिया होगा, मेरे ही गुरु का शिव, मेरे ही गुरु शिव का धनुष मेरा कोई दास का हिम्मत होगा तोड़ देगा। उनको और क्रोध आ गया। सुन रिसाई बोले मुनि कोही, कोही मतलब क्रोधी, सुनी मतलब सुनकर, रिसाई, रिसाई मतलब रिसिया कर, गुस्सा होकर। ये बात जब राम जी का सुने तो गुस्सा होकर के बोले मुनि कोही, वो क्रोधी मुनि बोले, क्या बोले देखो, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिए लड़ाई। बोलते हैं अच्छा बड़े चतुर हो राजकुमार, सेवक वो होता है जो करे सेवकाई, जो सेवकाई करता है। भाई सेवक का काम क्या है? अपने स्वामी की सेवा करना, सेवकाई करना।
या उसका ये काम होता है कि अपने स्वामी का कोई महत्वपूर्ण या कोई मूल्यवान वस्तु रखी हुई है तो उसको जाके तोड़ दें? सेवक का काम होता है सेवकाई करना। अरिकरणी, अरिकरणी करिय लड़ाई। अरिकरणी मतलब शत्रुता। शत्रुता का धर्म जो निभाता है वो लड़ाई करता है। तो मेरे गुरु, मेरे आराध्य शिव जी का धनुष तोड़कर, महादेव का धनुष तोड़कर, ये तो तुमने शत्रुता किया है। तुमने नहीं, मतलब जिस किसी ने भी तोड़ा है उसने तो शत्रुता का धर्म निभाया है। और शत्रुता का धर्म निभाने वाले सेवक होते हैं क्या? शत्रुता का धर्म निभाने वाले शत्रु होते हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं। अरि करनी करिय लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिप मोरा। परशुराम को और क्रोध आ गया। बोले सुन लो राम, सावधान, सुनो राम, जय शिव धनु तोरा, जिस किसी ने भी मेरे प्रभु महादेव का धनुष तोड़ा है, जिस किसी ने भी तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिप मोरा, वो मेरे शत्रु सहस बाहु की तरह है। मैं उसकी तुलना सहस्त्र बाहु से करता हूँ। यानी परशुराम के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है सहस्त्र बाहु था। सहस्त्र बाहु 1000 भुजाओं वाला एक पराक्रमी राजा था। उस राजा को अपने गुरु से आशीर्वाद मिला था, वरदान मिला था, और अपने गुरु से वरदान पाकर उसने 1000 बाहें पाली। बहुत ही यशस्वी और प्रतापी राजा था। दोष उसने ये किया कि परशुराम के पिताजी जमदग्नि ऋषि, परशुराम के पिता का नाम था जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय थी। उस गाय का नाम था कामधेनु। जिसके पास वो कामधेनु गाय रहेगी उसको संसार में जो भी चाहेगा वो मिल जाएगा। सहस्त्र बाहु को जब पता चला तो उसने आग्रह के साथ ऋषि जमदग्नि से वो गाय मांगा, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो पूरी सेना का बल लगाकर आक्रमण करके जबरदस्ती छीन ले गया। सहस्त्र बाहु की सेना ने जबरदस्ती वो कामधेनु की गाय उठा ले गया। और जब ये बात पता चला किसको, परशुराम को, तब वो जाकर सहस्त्र बाहु की पूरी सेना को नष्ट कर दिए और सहस्त्र बाहु को वध कर दिए और अपने पिता की वो गाय उठा कर ले आए वापस। तो सबसे बड़ा शत्रु था सहस्त्र बाहु। तो कह रहे हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह मेरे महान शत्रु सहस्त्र बाहु के समान है। रिपु मोरा, रिपु का मतलब होता है शत्रु। तब तक रिवाइज करते रहिए। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारी जय है ही सब राजा। सो बिलगाओ, बिलगाओ मतलब अलग हो जाना, जल्दी से अलग हो, ठीक है ना। ये जो कायर आतंकियों ने पहलगाम में किया ना कि सारे हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, कुछ ऐसा ही परशुराम जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिस किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा है जल्दी से अलग हो जाओ इस भीड़ में से। न तुम्हारे जय हैं ही सब राजा, नहीं तो यहाँ जितने राजा हैं सारे मारे जाएंगे, किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं, उसको तो मारूंगा ही, उसका तो हत्या करूंगा ही जिसने तोड़ा है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अब माने। ये बात चुपचाप सुन रहे थे। कौन? लक्ष्मण जी। सामने प्रभु श्री राम खड़े हैं, उनके बड़े भैया, और प्रभु श्री राम को ऐसा ऐसा धमकी दे रहे हैं। कौन? परशुराम। मुस्कुरा रहे थे लक्ष्मण। सुनी मुनि वचन, मुनि क्या? ये वचन सुन करके लखन मुस्काने, लखन यानी लक्ष्मण मुस्कुराए। मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन सुनकर, क्रोधपूर्ण वचन किसका? महान मुनि परशुराम जी के ऐसे क्रोध भरे वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। और उस मुस्कान में परशुराम जी के प्रति अपमान की भावना थी, यानी परशुराम को अपमानित करते हुए वह मुस्कुराए। जैसे होता है ना, कोई बड़ा आदमी अगर हमारे सामने हमसे बात कर रहा हो और अगर हम लोग मुस्कुरा दें तो हम लोग उसका अपमान कर देंगे। तो उन्होंने भी उसका अपमान किया। उन्होंने भी मुनि परशुराम का अपमान करते हुए कहा, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कमहु न असिर किन्हीं गोसाई। हे गोसाई,
बहु धनुही, बहु मतलब बहुत सारी, धनुही मतलब छोटे छोटे धनुष को हम लोग धनुही बोलते हैं, मतलब जिनका बहुत ज़्यादा महत्व ना हो उसे धनुही कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी धनुही हम लोगों ने तोड़ा है, छोटे छोटे धनुही तोड़ा है। लरिकाई, बचपना में हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग खेल खेल में बहुत सारी धनुष तोड़ दिया करते थे, वो भी छोटे छोटे धनुष। कबहू न असिरिस किन्हीं गोसाई, और तब तो किसी भी धनुष के टूटने पर हे गोसाई आपको इतना क्रोध तो कभी नहीं आया। यानी कि लक्ष्मण जी ने उन बचपन के दिनों में जो छोटे छोटे धनुष तोड़े गए थे उनकी तुलना उन्होंने शिव जी के उस महान धनुष के साथ कर दिया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यही धनु, ये जो धनुष है, सिर्फ इसी धनुष पर ममता के ही हेतु इतनी ज़्यादा ममता क्यों आपकी। इसके पहले तो जो हम लोगों ने बचपन में खेलते खेलते छोटे मोटे धनुष तोड़ दिया करते थे, उस पर तो कभी आपने इतना क्रोध नहीं दिखाया, इतना ममता नहीं दिखाया, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। और उसके बाद इस बात को सुनकर काफ़ी नाराज हो गए। कौन? भृगुकुल के ध्वज, भृगुकुल केतु, केतु का मतलब होता है झंडा, ध्वज। भृगुकुल यानी कि भृगु एक वंश है, तो उस भृगु के वंश के जो ध्वज थे यानी सबसे महान व्यक्तित्व परशुराम, ये बात सुनते ही अपमानित हो गए और भी ज़्यादा नाराज हो गए। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभर, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहते हैं रे, अरे नृप बालक, नृप का मतलब होता है राजा, अरे राजा के पुत्र यानी कि राजकुमार, काल बस बोलत तो ही न संभार। काल बस बोलत यानी काल जानते हो ना किसे कहते हैं, मृत्यु को बोलते हैं काल। तो कहते हैं अब तेरे सिर पे काल मंडरा रहा है, तू काल के वश में है, इसीलिए तेरे मुंह से सीधे साधे वचन नहीं निकल रहे हैं, इसीलिए तू उटपटांग बातें कर रहा है, तो टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा है, काल के वश में है। बोलत तो ही न संभार, यानी कि जो कुछ भी तू बोल रहा है वो संभल के नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि काल तुम्हारे सिर पे मंडरा रहा है राजपुत्र। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही का मतलब वो जो छोटे छोटे धनुष लेकर बच्चे खेला करते हैं बचपन में, धनु ही सम, उस धनु ही की तुलना तुम कर रहे हो, समानता दिखा रहे हो किसके साथ? त्रिपुरारी धनु, शंकर भगवान के धनुष के साथ। विदित सकल संसार, पूरा विश्व जानता है कि हमारे आराध्य श्री शंभु का जो धनुष है वह कैसा धनु है, वह कैसा धनुष है, पूरा संसार जानता है, उसकी महत्व को, उसके महत्व को जानता है, उसके प्रताप को जानता है। और तू उस धनुष की तुलना कर रहा है मूर्ख बालक, राजकुमार, बच्चों के खेलने वाले छोटे छोटे धनुष से। तो ये पहला पद कंप्लीट हुआ, बाकी का दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।